नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात नालंदा की। नालंदा के सोहसराय के छोटी पहाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सिलसिला जारी है। शनिवार को 8 लोगों की मौत हुई थी, जबकि रविवार को 3 और लोग असमय काल के गाल में समा गए। परिजनों का चीख चीख कर कहना है कि मौतें शराब पीने से हुई हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कपड़े में लिपटा ये शव प्रहलाद कुमार का है। प्रहलाद ने भी शुक्रवार को शराब पी थी और पुलिस से बचने के लिए घर में छुप गया था। प्रहलाद तक पुलिस तो नहीं पहुंच पाई, हाँ मौत जरूर पहुंच गई। अब घर वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। दारू सोनितवा पिलाई से बैठ के हम पूछे उससे कि हमारे वो बेटवा के पिला देनिया सोनितवा के, तो कल के कि एक पॉलीथीन पील को ओकर बाद जब बेटवा अले तो कहली हमें कि पीनी है बेटा, तो डरल नहीं बोलो कि बापा मारे लगत, चाचवा मारे लगत, भाईबा मारे लगत। तो रात के लिए खिचड़ी बना के देवे ला, तो जखने जिरी जिरी ऐसे ऐसे गेली ना। आंखों पर काला चश्मा लगाए ये वो बदनसीब माँ है जिसका जवान बेटा असमय काल के गाल में समा गया। जवान बेटे की मौत से निढाल मुद्रिका देवी रो रो कर कह रही है कि ये शराब नहीं जहर है। नीतीश कुमार तो वही माना कर रहे थे बार बार सबको। हाँ की करियो, कमा के आवा लो, चल जा लो। सोचा ले कि जहर नहीं ना, एकरा में तो जहर हले पेटल कुल के मर गेले। जहर हले पेटल, आँख बनैलियो, आँख बनावे लगी तो अखियों से तो नहीं रोबो, तो अखियों चल जाई। तो नालंदा के सोहराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ पर जिस जहर रूपी शराब ने 10 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, उस जहर की बिक्री पर लगाम लगाने की जिम्मेवारी जिनकी है वो शायद अब तक कानों में तेल डालकर सो रहे थे। इतने लोगों के मौत के बाद उच्चाधिकारियों की नींद खुली और जोनल आईजी ने सोहसराय के थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद को निलंबित कर दिया। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर संदिग्ध मौतों के मामले में चुलाई शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई मौतों के बाद हरकत में आई पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 4 और लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जो शराब पीने के बाद घर में छुपकर इलाज करा रहे थे। इतनी मौतों के बाद हरकत में आई पुलिस से सवाल है कि अब तक क्या कर रही थी नालंदा पुलिस? पुलिस की नाक के नीचे कैसे बन रही थी देसी शराब? क्या पुलिस के संरक्षण में चल रहा था अवैध शराब का धंधा? इससे भी बड़ा सवाल है, क्या दारोगा को सस्पेंड कर देना काफी है? अगर नहीं तो बड़े अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। नालंदा से नीतीश कुमार का गृह जिला है। जिले के सोहसराय में छोटी पहाड़ी एक जगह है। शनिवार सुबह से छोटी पहाड़ी में लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने लगी, जो जानकारी मिली, और उसके बाद ये जो मौत का सिलसिला था वो रविवार तक भी जारी रहा। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। घर वालों का कहना है कि जो मौतें हैं वो जहरीली शराब पीने से हो रही है। संदिग्ध परिस्थिति में मौत को लेकर प्रशासन भी हरकत में आया, और जब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई तो चुलाई शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और डीएम ने 2 घरों को सील कराया और सोहसराय थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। पूरे इलाके में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया है। शराब पीने पिलाने वालों की तलाश अब तेज कर दी गई है। पुलिस की तरफ से घर घर जाकर तलाशी भी की जा रही है। 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जो जानकारी मिल रही थी कि वो लोग छुपकर इलाज करा रहे थे। संदिग्ध स्थिति में हो रही इन मौतों की जांच अब शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में शराब से मौत होने का शक जताया गया है। इस मामले में 6 अलग अलग केस भी दर्ज कर लिया गया है और उत्पाद विभाग से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। लेकिन इन सब के बाद भी सवाल ये उठता है कि शराबबंदी के बाद भी लोगों को शराब आखिर मिल कैसे रही है? ये सबसे अहम सवाल है। बढ़ते हैं आगे। अब बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में 5,410 कोरोना मरीज मिले हैं। एक बार फिर पटना में सबसे ज्यादा 1,575 मरीज मिले,
जबकि 24 घंटे में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या की बात की जाए तो 35,508 हो गई है और रिकवरी रेट घटकर 93.35% हो गया है। अब आपको पिछले 5 दिनों में बिहार में कोरोना की रफ्तार कैसी रही, इसके बारे में जानकारी देते हैं। ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं पूरा आंकड़ा। देखिए, 12 जनवरी को 6,413 नए केस मिले थे। 13 जनवरी को पॉजिटिव मरीजों की संख्या थोड़ी कम होकर 6,393 रही। लेकिन वहीं 14 जनवरी को देखिए तो जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, 6,541 हो गया। वहीं 15 जनवरी को 6,325 नए मरीज मिले। हालांकि 16 जनवरी को कोरोना के नए केस की संख्या में थोड़ी सी गिरावट आई और कोरोना के 5,410 नए मरीज मिले। यानी पिछले 4 दिनों से जो नए मरीजों की संख्या 6,000 से ज्यादा रह रही थी, वो 16 जनवरी को थोड़ी कम होकर करीब 5,500 तक ही रह गई। अब आप खबर तो समझिए, बिहार में 4 जनवरी को कोरोना के 893 नए केस सामने आए थे। वहीं अगर 5 जनवरी की बात की जाए तो ये आंकड़ा करीब डबल हो गया था और इसके बाद जो आंकड़ा है वो बढ़कर 1,659 हो गया। 6 जनवरी को भी कोरोना की रफ्तार कुछ इसी तरीके से रही। 7 जनवरी को यह संख्या अचानक से बढ़कर 3,048 हो गई। 8 जनवरी को करीब 1,500 ज्यादा नए मरीज मिले। 9 जनवरी को ये आंकड़ा फिर से आगे बढ़ा और 5,000 के पार हो गया, जो 12 जनवरी से 15 जनवरी तक 6,000 से भी ज्यादा रहा। 16 जनवरी को नए मरीजों की संख्या में थोड़ी सी कमी आई, जो हम आपको बता भी रहे हैं। 5,410 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं, जो बिहार के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत वाली बात है। एक और राहत वाली बात यह भी है कि 99% कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं और इसकी वजह है कि बिहार में 11.25 करोड़ लोगों को अब तक टीका लग चुका है। लेकिन यहां पर चिंता वाली बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो गिर रहा है और अब वो गिरकर 93.35% हो गया। यानी संक्रमण के साथ साथ मौतें भी हो रही हैं। इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन करने और कोरोना से सावधान रहने की अभी भी जरूरत है। बढ़ते आगे, एक तरफ बिहार में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ लोग जो हैं वो लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना से बचाव को लेकर सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, नाइट कर्फ्यू तक लगाया गया है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। लाइट की दूधिया रोशनी, माइक में बजता भोजपुरी गाना और स्टेज पर ठुमके लगाती नचनिया। ये वायरल वीडियो गोपालगंज का है। 15 जनवरी की रात को मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटैया खास गांव में रात भर नचनिया का नाच होता रहा और कोरोना से बेपरवाह लोग भीड़ लगाकर देखते रहे। खुद तस्वीरों में देख लीजिए, ना तो नाचने वाली नर्तकी के चेहरे पर मास्क है, ना उसके साथ नाचने वाले लड़के के चेहरे पर। स्टेज के नीचे खड़े लोगों की बात ही मत कीजिए। बताया जाता है कि अखिलेश सहनी के घर में कई साल बाद लड़का हुआ। सहनी परिवार की ओर से इस खुशी में बच्चे की छठी पर पूरे गांव के ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया था। रात में भोजन कराने के बाद मनोरंजन के लिए नचनिया का अश्लील डांस कराया गया। डांस देखने के लिए गांव की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरी रात कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। वायरल वीडियो मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटिया खास गांव से आया है, जिसमें दिख रहा है कि अश्लील नृत्य करते हैं। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अगल बगल जितने भी लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और न ही कोई मास्क लगाया है। तो स्थानीय थानाध्यक्ष मोहम्मदपुर को निर्देश दिया गया है कि इसकी सत्यता की जांच करके विलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ करें।
गोपालगंज में बच्चे की छठिहार में नचनिया का नाच हुआ तो जमुई के जवातरी गांव में श्राद्ध कर्म में लोगों ने डीजे बजवा दिया। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि स्टेज पर डांसर ठुमके लगाती रही और स्टेज के नीचे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती रही। ये हाल तब है जबकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बिहार का कोई भी जिला उससे अछूता नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य के सभी 38 जिले कोरोना की चपेट में हैं। हालात से निपटने के लिए सरकार ने 4 जनवरी को बैठक की थी। आपको याद होगा वो कितनी अहम बैठक थी, जिसमें सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए थे। सरकार ने कई पाबंदियां लागू कर दी, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क, ये सब कुछ सरकार की तरफ से बंद कर दिए गए। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल होंगे, ये गाइडलाइन जारी किया गया। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति होगी, ये भी कहा गया। राजनीतिक, सांस्कृतिक जैसे सार्वजनिक आयोजनों में 50 व्यक्ति की अनुमति होगी, ये भी बताया गया है, लेकिन पहले जिला प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात में भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध है, लेकिन लोग नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। गोपालगंज में बच्चे की छठी हार में पूरा गांव जुटा। सब लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया और रात भर नर्तकी का नाच भी देखते रहे। वहीं जमुई की जो तस्वीर थी वो भी मैं आपको दिखाई, जिसमें आपने देखा कि श्राद्ध कर्म में डीजे बजवाया गया, जिस कार्यक्रम में नाच देखने के लिए बहुत से लोग आए और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो इन 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि बिहार के लोग अभी भी कितने लापरवाह बने हुए हैं, लेकिन ये लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। बढ़ते आगे, एक तरफ बिहार में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत ने कोरोना टीकाकरण का 1 साल पूरा कर लिया है। इस दौरान टीकाकरण अभियान ने कई मील के पत्थर हासिल किए, साथ ही कोरोना से लड़ाई में 100 से ज्यादा देशों की मदद भी की। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर देश के हर नागरिक का आभार जताया है। 156 करोड़ टीके लगा इतिहास रचा। एक वर्ष में 156 करोड़ से अधिक डोज देश में एडमिनिस्टर हो चुके हैं। 70% वयस्क आबादी का टीकाकरण पूर्ण। 93% लोगों को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दिया। 70% लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड कर दिया। 100 देशों को भी टीके से सुरक्षा। सुदैव कुटुंबकम की बात है, सर्वे संतु निरामया वाली हमारी संस्कृति में है। उस संस्कृति के हिसाब से हम दुनिया में 100 देशों को अपनी वैक्सीन दे पाए हैं। दुनिया भर में भारत का कोरोना टीकाकरण अभियान एक मिसाल है। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी, दूर सुदूर इलाके और टीके को लेकर भ्रांतियां। कोरोना संकट के बीच ऐसी कई चुनौतियों का भारत ने सामना किया, साथ ही टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाया। इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी का आभार जताया है। आज हमारे टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरे हो चुके हैं। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े हर शख्स को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में काफी ताकत जोड़ दी है। इसने जीवन को बचाने और इस प्रकार आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से कोविड क्राइसिस के सामने लड़ाई लड़ी है, वैसे ही लड़ाई आने वाले दिनों में भी कोविड क्राइसिस के सामने जारी रहेगी। विजय भारत का ही होगा। कोरोना टीकाकरण अभियान के सफल 1 साल पूरा होने के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही उन्होंने अभियान की सफलता के बारे में भी बताया।
16 जनवरी 2021 को अभियान की शुरुआत हुई। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को पहले टीका 0 से 50 करोड़ खुराक में 203 दिन लगे। 50 से 100 करोड़ खुराक तक पहुंचने में 75 दिन और 100 करोड़ से 150 करोड़ खुराक देने में 82 दिन का समय लगा। अब तक टीके की 156 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। 93% वयस्क आबादी को पहली खुराक मिली। 70% आबादी को टीके की दोनों खुराक मिली। 15 से 18 साल आयु के 3 करोड़ 25 लाख लोगों को पहली खुराक मिली। बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन खुराक देने का काम जारी है। मैं मेरे देश के सभी मेरी हेल्थ आर्मी को अभिनंदन करता हूं, हमारे वैज्ञानिकों को अभिनंदन करता हूं, हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अभिनंदन करता हूं और इस सारे अभियान में साथी बने देश के नागरिकों को भी मैं आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं। देश भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,71,000 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या भी 15,50,000 के पार पहुंच गई है। लेकिन दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर के खिलाफ भारत अब अधिक सक्षम है और इसकी सबसे बड़ी वजह सफल कोरोना टीकाकरण अभियान ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप खबर तो समझिए। 2020 में भारत में कोरोना ने दस्तक दे दी थी। 30 जनवरी 2020 को पहला केस मिला था। केरल की 20 साल की युवती सबसे पहले संक्रमित पाई गई थी, जो जनवरी 2020 में चीन के वुहान शहर से लौटी थी। ये जानकारी सबके सामने आई थी। उसके बाद तो कोरोना के मामले बढ़ते गए। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत की थी। 16 जनवरी 2021 को अभियान की शुरुआत हुई। तब कई सवाल खड़े किए गए। टीका दूर देहात इलाके में कैसे पहुंचेगा? निश्चित टेम्परेचर पर वैक्सीन को रखने की क्या व्यवस्था है? लेकिन केंद्र सरकार का इरादा अटल था। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को टीका लगाने का काम शुरू किया गया। 0 से 50 करोड़ खुराक में 203 दिन लगे और वहीं अगर आप देखें 50 से 100 करोड़ खुराक तक पहुंचने में 75 दिन लगे और 100 से 150 करोड़ खुराक देने में 82 दिन का समय लगा। अब तक टीके की 156 करोड़ की खुराक दी जा चुकी है। देश की 93% वयस्क आबादी को पहली खुराक मिली। 70% आबादी को टीके की दोनों खुराक मिल गई। 15 से 18 साल की आयु के 3.25 करोड़ लोगों को पहली खुराक मिली है। बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन खुराक देने का अब काम जारी है। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना से लड़ाई में 100 से ज्यादा देशों की मदद भी की और ये साबित कर दिया कि भारत बदल चुका है। अब मांगने की बजाय देने की क्षमता रखता है। इरादा मजबूत हो तो सब कुछ संभव है। एक साल में 156 करोड़ टीकाकरण भी करना एक बड़ी बात है और आज सबके लिए एक बड़ा दिन भी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।